तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या है? महिला सुरक्षा को लेकर जो ये तोतला मुख्यमंत्री बना रखा है राहुल गांधी ने, तो इस तोतले को क्या बुद्धि नहीं है लेकिन जो उन्होंने मोबाइल दिया वो क्या काम आ रहा है? उन्होंने जो मोबाइल दिया ना वो सब रिपेयर सेंटर पे पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। कांग्रेस से आप लोग क्यों नाराज हैं? नाराज बेटे पायलट को बुलाए ना मुख्यमंत्री। हाँ नाराज। उसके पास बताने को काफ़ी कुछ है, सड़कें बनाना, स्कूलें खड़ी करना, हॉस्पिटल्स बनाना, लेकिन उसमें क्या रूट लेवल पर उनका एग्जीक्यूशन जो नहीं होता। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दौसा जिले के दौसा विधानसभा में। अब मैं फिर से एक बार नेहरू पार्क आया हूं, जहां के लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ की जनता का क्या मिजाज है। क्या इस बार जनता बदलाव चाहती है या फिर से दोबारा रिपीट सरकार चाहती है, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ की जनता का क्या राय है, यहाँ की जनता क्या सोचती है, आइए उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? नवल किशन। ये बताइए कि यहाँ का क्या मिजाज है, राजनीतिक मिजाज क्या लग रहा है? अभी तो दोनों तरफ से बराबर की टक्कर लग रही है, लेकिन पूरा विश्वास के साथ नहीं कर सकते कौन जीतेगा। यहाँ पर मंत्री जी की जीत होने वाली है, फिर शंकर लाल? अभी अभी दोनों में कसम कसा ही है, मतलब अभी बहुत पक्के रूप से नहीं कह सकते कौन जीतेगा। और राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? राजस्थान में संभावना बीजेपी की ज्यादा है। बीजेपी से ज्यादा है। आप करते जैसे क्या पे यहाँ पे क्या करते हैं, आप पैसा क्या? मैं तो रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। रिटायर कर्मचारी है। यहाँ की क्या समस्या है? सबसे बड़ी तो भ्रष्टाचार की और पानी की समस्या सबसे ज्यादा है। पानी की तो बहुत ही ज्यादा समस्या है। पानी को लेकर कोई मंत्री जी द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है क्या? कोई ऐसा कोई मतलब ठोस क्रियान्विति नहीं की गई, दिखावटी काम ज्यादा हुए। जब भ्रष्टाचार की काम नहीं हुआ बिल्कुल ही। यहाँ पर किस तरह के भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? किसी भी सरकार डिपार्टमेंट के अंतर्गत कोई काम करके खुशी नहीं है, मतलब कुछ ही नहीं है। काम करने की उनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल कम है। कोई बात का जवाब ही नहीं है बिल्कुल ही। भ्रष्टाचार तो यहाँ चरम सीमा पर है, बिना फाइल उसके आगे बढ़ती ही नहीं है, और उसी काम में इंटरेस्ट लेते हैं जहाँ मतलब कुछ मिलता है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री तो अभी सरकार बनने के बाद ही तय होगा। तो किसको, अगर बीजेपी में देखना है तो किसको देखते हैं, और कांग्रेस में देखना है तो किसको देखते हैं? वो तो कोई नया चेहरा आ सकता है, इसमें कोई ऐसा तय नहीं है कि भी कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। वो तो नया चेहरा। हाँ आ सकता आपकी नजर में सबसे पहली पसंद कौन है? है। ऐसा कोई नहीं, यंग ब्लड हो और जो कंवारा हो, जिसके घर परिवार कम से कम हो, वो आदमी सबसे सूटेबल है। कुमारा हो ना? मतलब जो मतलब बिल्कुल फुल फ्लैश 24 आवर्स काम कर सके, ऐसा चेहरा होना चाहिए। जैसे योगी है तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, 24 आवर्स बिल्कुल फ्री हैंड है। बालकनाथ कैसे लगते हैं आपको? बालकनाथ की संभावना बन सकती है, वो भी बन सकती है। और ये और भी कोई नया चेहरा आएगा, कोई 45-50 साल के बीच का ही कोई चेहरा आ सकता है। और लोगों से जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा हेमंत शर्मा है। आप तो पेशे से, आपसे बात हुई थी, आप तो पेशे से एक पत्रकार हैं, यहाँ का एक लोकल पत्रकार है। आपकी नज़र में क्या लग रहा है कि इस बार का क्या स्थिति है पूरे राजस्थान की? राजस्थान की तो अभी अदरजूल की है। वैसे राजस्थान में परिपाटी ये रही है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस ने अपने खजाने पूर्ण रूपेण खोले हैं, जनता को काफ़ी राहत देने का प्रयास किया है, और वो राहत कितनी लोगों तक वास्तविकता में एग्जीक्यूट हो पाई है या कितनी हो पाती है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आम जनता ये सोचती है कि अब इसका राज देख लिया, उसके बाद में बीजेपी भी देख ले। तो बार बार पलटी होने का यहाँ पर खेल चलता है। दौसा विधानसभा की बात करें तो यहाँ जो लोकल दौसा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर क्या जातिगत आधार पर ज़्यादा चुनावों का खेल चलता है। भाजपा ने जहाँ शंकर लाल को टिकट दिया है, वही कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा है। उसके अलावा बसपा ने भी एक गुर्जर प्रत्याशी को बनाया है, वहीं एक राधेश्याम मीणा करके वो आसपा जो पार्टी है उसके प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे काम के हिसाब से देखा जाए तो पिछले दिनों में कांग्रेस के पास बताने को काफ़ी कुछ है, सड़कें बनाना, स्कूलें खड़ी करना, हॉस्पिटल्स बनाना, लेकिन उसमें क्या रूट लेवल पर उनका एग्जीक्यूशन जो नहीं हो पाया है। जो पॉलिटिशियंस, वो उनकी जिम्मेदारी तो तय होती ही है। नगर परिषद क्षेत्र में यहाँ पर अवैध जो कब्जे हैं, सरकारी ज़मीनों को बेचना हुआ, रोड लाइटें और ये पानी की व्यवस्था, सड़कों का साफ सफाई, ये तो एक नॉमिनल चीज़ हो जाती है। बाकी जो बड़े मुद्दे हैं वो यहाँ पर नगर परिषद में पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। यहाँ जो मेन रोड है, यहाँ पर जितने भी जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उनमें कभी भी पार्किंग की फैसिलिटी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ये यहाँ की जो तस्वीर लगती ही नहीं है कभी भी, जिला मुख्यालय है यहाँ पर। और उसके अलावा लेकिन चुनावी प्रक्रिया क्या है, आम जनता यदि उन चीज़ों को देखेगी तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में जाएगी। लेकिन जातिगत जो समीकरण चलते हैं उसके आधार पर क्या है कि दोनों पार्टियों में
कितना लोभ लालच दे पाते हैं यहाँ पर, उन चीज़ों का ज़्यादा बोलबाला रहता है। हालांकि अभी विरोध चालू हो गया है शुरू में ही लोगों का, और वो कितना तय कर रहा है यहाँ पर। जैसे गुर्जर जो समुदाय समाज है, उसके अलावा बैरवा समाज है, ये क्या है, काफ़ी इसमें निर्णायक साबित होंगे इस बार। संख्या तो एसटी जो बाहुल्य क्षेत्र है, एसटी वर्ग की ज़्यादा है, बाकी जनरल की भी काफ़ी संख्या है यहाँ पर। तो जनरल का कैंडिडेट है यहाँ पर, और एसटी का कैंडिडेट है जो वर्तमान मंत्री है जो मुरारीलाल जी, वो यहाँ के हैं। उसके अलावा मीणा समाज से एक और है, तो वो आपस में कितने वोट डिवाइड कर पाते हैं, या लास्ट में इनकी यदि एक जगह तूती बैठ जाती है। और उसके अलावा ऐसी स्थिति में गुर्जर और बैरवाओं का बहुत इफेक्ट रहेगा, दोनों। हाँ, मत बढ़ जाते। अब बैरवा समाज क्या है कि उस तरीके के माना जाता है कि उनकी जो वास्तविक पोलिंग नहीं हो पाती है, उस पोलिंग पे जो भी पार्टी आती है वो कैप्चरिंग करती है। उनके जो 100% यदि पोलिंग वास्तविक जाए तो वो भी एक अलग मुद्दा तय करती है। दोनों समाज, जो मार्शल जो कॉम्स हैं, या जिस तरीके देखा जाता है कि इनके क्या है, जो जो समाज है ना, इनके जो पूरे वोटों को वास्तविक रूप से नहीं डलते हैं। इसमें यदि जो मोदी जी का जो प्लान चल रहा था कि भाई वो जो आधार कार्ड से इसको जोड़ना, तो वो काफी कुछ इसमें सहायता दे पाता है। अब बाकी तो देखा जाए तो जो बीजेपी और कांग्रेस में किसकी संभावना ज्यादा लग रही है? आज की डेट में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लोगों का मन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो। लेकिन जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो भी किसी भी एंगल से कमजोर नहीं आके जा सकते। उनके पास में भी विकास के काफी जो फेरिस्त, उनके पास में लिस्ट तैयार है, जिनको लेके वो भी अपना संपर्क कर रहे हैं। उसके अलावा जो राधेश्याम जी हैं आसपा के प्रत्याशी, उनके पास में भी एक जैसे एससी बेल्ट, वो उसको ज्यादा बिलोंग करती है। उसके साथ जो बसपा है उसको अपन मूल रूप से मानते हैं कि भाई वो जो एससी वर्ग को की पार्टी मानी जाती है। लेकिन जो आसपा, वो ज्यादा ताकत रखेगी इस बार एससी वर्ग के वोट खींचने में। इसके अलावा उनका लोकल होना, हालांकि दोनों ही पार्टियों में बाहरी प्रत्याशी हैं, और यहाँ पर इस बार टिकट देने में लोकल का बड़ा मुद्दा रहा था। लेकिन अंत में दोनों पार्टियों ने करोड़ों रुपए के पानी फेरते हुए जो सर्वे कराया था उस पर पानी फेरा है इन्होंने, और वही पुराने टिकट देकर जनता के साथ में भी इन्होंने छलावा किया है। अब ऐसी स्थिति में जनता को देखना यह है कि आम जनता वास्तव में पार्टियों को क्या सबक सिखाना चाहती है, ये आने वाला वक्त बताया। देखा जाए और इससे अगर जो लोकसभा की बात करें तो यहाँ से पहले राजेश पायलट भी सांसद रह चुके हैं। यहाँ से सचिन पायलट भी 2004 में सांसद रह चुके हैं। 2009 में किरोड़ी लाल मीणा भी सांसद रह चुके हैं। यहाँ पर किसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है? पांचों सीटों पे किसका प्रभाव? जब पायलट साहब हुआ करते तो उस समय दौर अलग था, उस समय राजनीति का कुछ रंग अलग था। आम जनता एक सकारात्मक राजनीति के रूप में वोटिंग करती थी। धीरे धीरे यहाँ की जो राजनीति है वो जातिवाद की आगोश में आ गई है, और उसके जातिवाद के चलते विकास के मुद्दे गौण हो चुके हैं यहाँ पर। तो उसके बाद किरोड़ी लाल जी भी यहाँ पर रहे हैं, राजेश पायलट साहब भी रहे हैं, उसके बाद में जैसे सचिन पायलट भी रहे हैं। तो पिछली बार जैसे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में पूरे जहाँ भी गुर्जर समाज है, उन्होंने क्या है, बीजेपी के जो गुर्जर प्रत्याशी थे उनको भी हरवा दिया था। लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो इस बार उनमें नाराजगी तो देखी जा रही है, लेकिन सचिन पायलट का उनकी तरफ क्या इशारा होता है और वो सचिन पायलट को कितना मानते हैं, इस चीज पर भी काफी निर्भर करता है। और लोग जानते हैं, यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे खड़े हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है विजय बैरवा। आप बीजेपी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लग रहा है इस बार? मंत्री पद पर भी रहे हैं सरकार में, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किए गए हैं वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यहाँ पर जो कुशासन रहा है पिछले 5 वर्षों में, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुशासन और भ्रष्टाचार, ऐसा ये मुद्दा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतकर आ रहा है, और पुनः राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। यहाँ शंकर लाल शर्मा की जीत होने वाली है? हाँ बिल्कुल, 100% उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि आम जनता को पता चल चुका है कि ये भ्रष्ट सरकार है, और यहाँ पर केवल चुनावी वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो स्कीम्स दी गई हैं। आपको भी मालूम है और जनता को भी मालूम है, स्कीम जो होती हैं वो कुछ दिनों के लिए होती हैं, ये नीतिगत स्कीम नहीं है। जितनी भी इन्होंने स्कीम चलाई हैं, जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, केवल और केवल मात्र ये चुनावी जुमला है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है।
अब ये बताइए, अगर स्कीम की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी भी इस बार कर रही है कि हम 7 गारंटी देते हैं। गारंटी देने की जरूरत ही कहाँ पड़ रही थी जब आपने 5 साल सत्ता में रहकर विकास किया है और विकास के कार्य किए हैं, तो फिर आपको गारंटी देने की जरूरत कहाँ है? जनता सब समझती है। इस बार क्या लग रहा है आपको कि जो कांग्रेस पार्टी से गुर्जर समुदाय जो नाराज है, क्या इस बार लग रहा है कि बीजेपी को वो आएंगे? बिल्कुल ऐसा है कि गुर्जर समाज की जो स्थिति रही थी गत चुनाव में, एक तरफा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट किया था। अब उसके लिए हम कुछ भी कह सकते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट जी को देखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गुर्जर समाज के साथ एक कुठाराघात किया, एक छलावा किया और अंत में निर्णय ये हुआ कि सचिन पायलट साहब केवल डिप्टी तक रह गए और धीरे धीरे स्थिति ये रही कि वो डिप्टी भी नहीं रहे, मात्र एक विधायक बन के रह गए। तो गुर्जर समुदाय में इस चीज़ का रोष भी है और हम देख भी रहे हैं और इस बार हमें उम्मीद है कि गुर्जर समुदाय एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। ये बताइए कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है और एक रीति है, उसके अनुरूप जो विधानसभा का चुनाव जीत के आएंगे, जो सदस्य चुनाव जीत के आएंगे, वह लोग निर्धारित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन रहेगा। और लोग यहाँ पे हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूँ। आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा दिनेश बैरवा। क्या करते हो आप? मैं स्टडी करता हूँ। किस चीज़ में study करते हो? मैं फिलहाल बीए कर रहा हूँ। BA कर रहे हैं। आप बीए कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बताइए कि शिक्षा का क्या हालात है? आप देख रहे होंगे शिक्षा कैसी है दौसा में? शिक्षा की तो कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर दुर्गति कर रखी है। क्या मतलब क्या क्या फैसिलिटी नहीं जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिली यहाँ पे, टीचर्स नहीं है बिल्कुल भी, जो बैठने की व्यवस्था है, बिल्डिंग्स नहीं है। अगर उन्होंने करा है तो क्या करा है, कुछ भी नहीं करा। और वो जो बोल के जाते हैं उन्होंने कभी वादे पूरे नहीं करे। तो उन्होंने मोबाइल बोला कि हम लोग छात्रों को मोबाइल दिया, छात्राओं को। उसके बाद अभी 25 लाख का हेल्थ बीमा इंश्योरेंस के साथ साथ अब लैपटॉप देने की भी वादा कर रहे हैं वो लोग, कांग्रेस वाले लोग। सर सही है, लेकिन जो उन्होंने मोबाइल दिया वो क्या काम आ रहे हैं? उन्होंने जो मोबाइल दिया ना वो सब रिपेयर सेंटर पे पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो ये लैपटॉप देने के जो वादा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। पहले भी उन्होंने कभी लैपटॉप दिए है क्या? पहले मैंने तो कभी लिए नहीं, और हमारे भी खूब सीनियर स्टूडेंट हुए थे, टॉप करे थे, उन्होंने कभी मिले नहीं। आप क्या चाहते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है? हम ये चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे लोकल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कुशासन से लोग बहुत परेशान हो गए हैं, तो हम सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ला करके यहाँ पर इस कुशासन को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। ये बताइए कि मुख्यमंत्री की पसंद आपको किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री में? अब मुख्यमंत्री को तो जो क्या नाम से बीजेपी में तो फिलहाल तो वसुंधरा आई। अगर कोई दूसरा सीएम बनता है तो क्या नाम से फिर वो पार्लियामेंट के, वो सॉरी असेंबली के सदस्य डिसाइड करेंगे कौन सा बनेगा। सर थैंक यू। और लोग हैं उनसे मैं जानने का प्रयास करूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरज्ञान सिंह गुजर है। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार अभी तो कोई पता नहीं, अभी तो दोनों ही पार्टी बराबर कांटे की है टक्कर। वैसे तो आप गुजर हैं तो क्या इस बार गुजर समुदाय सोच रही है कि इस बार कांग्रेस के साथ सचिन पायलट के साथ जाइएगा या फिर बीजेपी के साथ जाइएगा? नहीं नहीं, देखो हम जाएंगे सचिन पायलट के, हमारा आदर्श नेता है। इस बार फिर आप किसको वोट देने वाले हैं इस बार? देखो जैसे उनका सचिन पायलट जी का जो इशारा होगा वहाँ करेंगे वोट। अगर जो दौसा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ शंकर लाल शर्मा जी बीजेपी से हैं, एक तरफ जो वर्तमान विधायक और मंत्री मुरारीलाल मीणा जी हैं। इस बार क्या लग रहा है किसकी जीत होने वाली है? देखो वैसे कांग्रेस पार्टी ने काम विकास के बारे में कोई कसर नहीं छोड़ा है। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि भाई विकास नहीं हुआ। विकास की तो गंगा बहाई है, विकास खूब हुआ। यहाँ की पानी की समस्या को लेकर लोग तो पानी की समस्या है, वैसे पानी के लिए भी प्रयास जारी है वैसे लाने के लिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जहाँ जो पार्टी ज्यादा विकास होगा उस पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी? अब राजस्थान में सरकार की बात रही तो ये तो अब जब पेटी खुलेगी जब पता लगेगा। मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? मुख्यमंत्री तो वो भी पर जीत के जो विधायक आएंगे। सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अच्छा, सचिन पायलट को ही।
अगली बार तो सचिन पायलट को नहीं बनाया गया था, ठग लिया गया था कांग्रेस द्वारा। देखो ठग लिया गया था, दुख हमारी आत्मा में अंतरात्मा में दुख है, लेकिन अभी भी हम आदर्श नेता सचिन पायलट को ही और मानते हैं। विश्वास है कि कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएगी। देखो विश्वास है हमको तो, विश्वास है आपको? हाँ विश्वास है। तो भैया का विश्वास है कि इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर जो कांग्रेस की सरकार आती है तो। आपका नाम क्या हुआ था? नॉर्मल गुजर क्या लग रहा है इस बार बीजेपी बीजेपी आएगी? पाँच वो बोल रहे थे कि कांग्रेस आने वाली है। बोल दिया सर बीजेपी आओगी पाँच आएगी। पाँच सीटा यहाँ की पार्टी हाँ सीट जिला लड़ाई की में हाँ बीजेपी आएगी। हाँ राजस्थान में किसी सरकार बनेगी? बीजेपी की बीजेपी। हाँ तो क्यों कांग्रेस से आप लोग क्यों नाराज हैं? नाराज गई टाइम पायलट को बुलाया ना मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नहीं बनाया? हाँ किसी को बनाया जाए? नाराज आप लोग इस बार बीजेपी को बीजेपी क्यों, मतलब सिर्फ सचिन पायलट ही वजह है बीजेपी को वोट देने के लिए, या कोई यहाँ जो विकास के कार्य नहीं हो पाया उस कारण भी आप पानी की व्यवस्था तो पानी की व्यवस्था खोल के नल यार पकड़ दिया नल नल पूरी सड़क पड़ जाता बाहर ही पानी व्यवस्था को सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर क्या है? कानून व्यवस्था खत्म से कहीं भी नहीं कानून व्यवस्था हो कानून व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म से हाँ शंकर लाल पल्ला विद्या करिए तो बढ़िया काम करिए बढ़िया कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया जी तो इस बार अगर जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहते हैं क्या? बना ही कौन हुआ नहीं बनाया। वो बनमती गलत को बनमती कौन बसवाल मान नहीं 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 आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम हरी सिंह गुजर है। आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। आप ये बताइए कि जो दौसा विधानसभा की बात करें तो क्या यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ पे क्या क्या समस्या है? समस्या तो यहाँ पर एक पानी की थी, उसके लिए ई श्रद्धा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और कई गांव में पानी की वजह से आजकल क्या है बारिश कम होती है, इस कारण पानी की जगह तो हर जगह ही संकट फैला हुआ है। महिला सुरक्षा को लेकर दौसा नहीं पूरे राजस्थान में कहीं न कहीं देखा जाए तो एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि रेप के मामले में राजस्थान एक नंबर पे आता है पूरे भारत में। महिला सुरक्षा को लेकर क्या है स्थिति है? महिला सुरक्षा को लेकर जो ये तोतला मुख्यमंत्री बना रखा है राहुल गांधी ने, तो इस तोतले को क्या बुद्धि नहीं है। इसके मंत्री क्या बोलते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। हाँ, शांति धारीवाल द्वारा। हाँ, तो उसको टिकट के चक्कर में पागल हो रहा है वो। तो ये क्या है, अशोक गहलोत है ना, वैसे कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई वैर नहीं है, लेकिन जो मुख्यमंत्री है इससे हमको मतलब ये ऐसे दिखता है, मतलब दिखना ही नहीं चाहिए हमको। तो ये पूरा धोखे ले जाएगा इस बार पार्टी को, पूरे राजस्थान में सुपड़ा साफता है इसका। जो गिने चुने जो पायलट फेवर के एमएलए थे उनको छोड़कर सभी का बेड़ा गर्क होने वाला है। आने वाली 3 तारीख को मालूम चल जाएगा। दौसा में किसकी जीत होने वाली है? दौसा में देखो, अगर विकास को देखते हैं तो जनता अभी तक कोई क्लियर स्थिति नहीं है। वैसे दोनों ही कैंडिडेट काफी मजबूत हैं। एक शंकरलाल जी शर्मा है, उनका मतलब जनरल के वोटों के आधार पर और एससी के वोटर्स के आधार पर मतलब वो थोड़ी मजबूत हैं। और उसके सामने जो मंत्री जी अमर लाल जी, वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि उनका मतलब कार्यकर्ता वगैरह उसको देखते हैं उसके हिसाब से, तो उनका अच्छा वो है। लेकिन वैसे क्लियर स्थिति में नहीं कर सकते हैं कि राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी यदि देखें? राजस्थान के अंदर तो इस बार लगता है बीजेपी की सरकार बैठेगी। तो अगर जो हम राजस्थान की बात करते हैं तो सचिन पायलट को लेकर कहा जा रहा है कि गुर्जर समुदाय उससे नाराज है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। क्या वास्तविकता यही आप लोगों की? वास्तविक बिल्कुल है, सचिन पायलट साहब को सीएम नहीं बनाया, इस कारण पूरा गुर्जर समाज राजस्थान का नहीं, मध्य प्रदेश जहाँ भी मतलब पूरे हिंदुस्तान के गुर्जर एक हैं और मतलब इस कांग्रेस के खिलाफ वोट देंगे। हाँ, पूरे हिंदुस्तान के ये है। और उसके अलावा जो इन्होंने क्या हो कि पिछली बार पायलट साहब का नाम लेके सरकार बना ली। पहले गहलोत साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, उस टाइम सिर्फ 24 सीट थी इस मतलब कांग्रेस पार्टी की। तो मतलब सचिन पायलट साहब ने संघर्ष किया, रोड पर घूमे चारों तरफ। उसके बाद में फिर पायलट साहब ने संघर्ष करके सरकार मतलब 21 से लेके 100 पहुंचा दिया और सरकार बनवा दी। उसके बावजूद उनको कुछ नहीं मिला, एक बाबा जी का ठुल्लू धोखा मिला है। धोखा मिला है। गुर्जर समुदाय का कहना है कि कहीं न कहीं कांग्रेस गुर्जर समुदाय के साथ धोखा की है। आपका नाम क्या हुआ? हरिनारायण खारोल से मेरा नाम। क्या लग रहा है इस बार राजनीतिक माहौल? बीजेपी। बीजेपी किसको इस बार, शंकरलाल शर्मा या मंत्री शंकरलाल शर्मा। अच्छा अच्छा। राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी। बीजेपी सरकार बनने वाली है। कैसे बीजेपी सरकार बनने वाली है? अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। कांग्रेस अच्छा काम नहीं किया इस बार, क्या है? बिल्कुल विफल है कार्यक्रम। बिल्कुल बिल्कुल विफल है।
मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी का। बीजेपी को। तो कौन मुख्यमंत्री? किसको मुख्यमंत्री साहब वो तो निर्णय बाद में होगा। बाद में होगा। हाँ। वसुंधरा राजे, बालकनाथ, हाँ, दिया वसुंधरा है कुमारी, पहले तो। किसको? वसुंधरा तो पहले ना। बिल्कुल वो 18 से पहले अच्छा काम की थी वो? बिल्कुल बढ़िया काम किया। बढ़िया काम किया। हाँ। यहाँ पर लोगों का मिला-जुला प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आया। देख सकते हैं कि कुछ लोगों का कहना था कहीं न कहीं यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आने वाली है। बहुत लोगों का कहना है यहाँ पे कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार आने वाली है। ये आने वाला वक़्त बताएगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।